शुभी थोड़ा जल्दी कर। 9 बजे वाली मेट्रो ट्रेन मिस हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। बस निशा, 2 मिनट रुक जा। आज देर से क्या उठे, सब गड़बड़ हो गया। अब से तुझे अलार्म सेट नहीं करने दूंगी। सुबह की जगह शाम को बजता है। पीजी वाली आंटी चाय के लिए जगाती नहीं तो पता नहीं क्या होता। तब मिस्टर देसाई के फ़ोन से उठते हम। अब तू बड़बड़ाना बंद कर और सुबह सुबह बॉस का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन खराब निकलेगा। ताला ढूंढ कहाँ रखा है। जो जहाँ है उसे वहीं छोड़ दे। टेबल के नीचे झांकते हुए निशा बोल रही थी कि कुर्सी पर पड़ा हुआ ताला उसे दिख गया। कुछ ही देर में भागते दौड़ते ऑटो को रोकने की कवायद शुरू हो गई थी। ऑटो वाले भी चेहरे की बेचैनी से भांप लेते हैं कि सामने वाला कितना ज़रूरतमंद है। निशा ऑटो वाले से उलझी ही थी कि शुभी ने कह दिया, छोड़ यार, अब चल इसी से। आज तो ये लूटेंगे ही। भुनभुनाते हुए वो दोनों ऑटो में जा बैठी थी। बेचैनी से घड़ी देखते वे मेट्रो स्टेशन तक पहुंची। गेट पर पहुंचकर शुभी ने पर्स में हाथ डाला तो याद आया, मेट्रो का एंट्री कार्ड तो घर पर दूसरे पर्स में रह गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। निशा बड़बड़ाने लगी। टिकट खरीदने के लिए दोनों भागी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी उनकी मेट्रो सामने से मुंह चिढ़ाती हुई गुजर गई। शुभी लगभग रुआंसी थी। निशा ने तसल्ली दी, अगली मेट्रो का इंतज़ार करते हैं। दूसरी मेट्रो भी आ गई थी, पर रास्ता टेढ़ा था पहुंचने का। अंदर भीड़ में भी लग रहा था कि वे अकेली खड़ी हैं और आज का दिन सिर्फ उन्हें छकाने आया था। कुछ देर वो दोनों यूं ही खड़ी रहीं, मानो आज की जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हों। तभी स्टेशन आने की अनाउंसमेंट की ओर ध्यान गया। भीड़ छट गई थी। निशा ने शुभी को देखा। मेट्रो के छूटने का अफसोस अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। निशा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब छोड़ना, होता है ऐसा कभी कभी। कल ही बॉस ने मीटिंग की थी कि वो लेट आने को बहुत सीरियसली लेंगे और आज ही हम लेट हो गए। खड़ूस बॉस तो हमारी जान ही ले लेंगे। सामने बैठे एक लड़के ने उनकी ओर ध्यान से देखा, फिर हाथ में पकड़ी किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगा। कोई बात नहीं, हम कान में रुई डालकर जाएंगे उनके पास। निशा ने शुभी को हंसाने की कोशिश की, पर उसके होठों पर मुस्कान की एक रेखा तक न आई। तू बॉस को फ़ोन करके बोलना, आज हमारी मेट्रो छूट गई है, हम देर से आएंगे। जवाब में निशा ने अपना फ़ोन शुभी की ओर बढ़ाया तो उसने झुंझलाकर कहा, फ़ोन तो मेरे पास भी है, तू करना बॉस को फ़ोन। यानी बिल्ली के गले में घंटी भी मैं ही बांधूं। निशा शुभी को बोलते हुए नंबर मिलाने लगी। हेलो मिस्टर देसाई, दरअसल आज हमारी मेट्रो छूट गई। सर, आज देर हो जाएगी। निशा ने जल्दी से मुद्दे की बात कही। थोड़ी देर क्या, ज़्यादा देर से आइए आप लोग। भाई चाहे तो ना भी आएं, ऑफिस तो आपकी जागीर है। नहीं मिस्टर देसाई, ऐसा नहीं है, हम सच में आज प्रॉब्लम में हैं। आप लोगों के ऐसे बहानों से मैं भी प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। अंतिम वाक्य तेजधारी तलवार जैसे थे। बड़ा खड़ूस आदमी है ये देसाई, ऐसा बॉस भगवान किसी को ना दे। निशा के मुंह से वाक्य इतनी जोर से निकले थे कि आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगे। उस लड़के ने एक बार फिर सिर किताब से उठाया और हंसकर बोला, बॉस सभी के ऐसे ही खड़ूस होते हैं। उसकी बात पर निशा और शुभी पहले तो चौंकी, फिर खिसियाकर मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट के पीछे अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश थी। वो लड़का बोल रहा था, मेरी मानिए तो आज अपना ऑफिस जाने का प्रोग्राम छोड़कर शहर में लगे फूड फेस्टिवल चलिए। इससे पहले कि निशा और शुभी उसे यूं दखल अंदाजी के लिए टोकती, उसने अपना परिचय एक शेफ के रूप में दिया। उसके आत्मविश्वास के साथ बात करने का तरीका इतना प्रभावी था कि आसपास के लोग भी ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनने लगे। कुछ तो वहाँ पहुँचने का मन भी बनाने लगे, तो कुछ कहने लगे कि इस फूड फेस्टिवल ने बड़ी लोकप्रियता पाई है। कुछ अखबारों में भी इसके बारे में छपा था। शुभी और निशा बेचारगी से सुन रही थी। रोज़ ऑफिस और घर आकर दूसरे दिन की तैयारी करना। कितने ही दिन हो गए वे दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गई। अपने छोटे से रूम और ऑफिस के अलावा बाहर की दुनिया की सुध लिए अरसा बीत गया था। उन दोनों के चेहरों को ध्यान से देखते हुए वो लड़का फिर बोला,
आज आपकी मेट्रो इसीलिए छूटी है ताकि आप मेरे स्टॉल पर चलकर फूड एंजॉय करें। शुभी को उसकी बातों में बड़ा मज़ा आया। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस लड़के की बातों का असर था या उम्र का? वे दोनों फूड फेस्टिवल में चलने को तैयार हो गईं। उतरते वक्त शुभी ने कहा, कोई हमारी बेवकूफ़ी सुनेगा तो हंसेगा। अभी भी सोच ले निशा, हमारा खड़ूस बॉस। शुभी ने चेताया। अरे छोड़ ना, डांट तो पड़ने ही वाली है, थोड़ी ज़्यादा डांट खा लेंगे। अब आप ज़्यादा सोच विचार में ना पड़ें। और अब मैं भी अजनबी नहीं हूँ। इतने सारे लोगों के सामने अपने साथ चलने को कहा है, तो मुझसे कोई खतरा भी नहीं है आपको। अरे नहीं, वो बात नहीं, पर खुद पर हंसी आ रही है। स्कूल की याद आ गई जब क्लास बंक करके हम। ओह, तो ये आप लोगों की पुरानी आदत है। तभी तो कहूँ कि आप लोग इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई। प्लीज़ अब आप हमारे बॉस की तरह बात मत करिए, शुभी ने कहा तो वो हंस दिया। रास्ते में आर्यन ने अपना परिचय दिया और बताने लगा कि उसने फूड फेस्टिवल में कुछ ऐसी इंडियन डिशेस को पेश किया है जिनका स्वाद लोग भूल चुके थे। पारंपरिक व्यंजन को घर घर, गांव गांव जाकर मैंने निकाला है और एक नए रूप में प्रेजेंट किया है। आप लोग ज़रूर खाइएगा, पता नहीं कौन सा भूला बिसरा स्वाद आपको यहाँ मिल जाए। उसकी बातों की तरह उसके स्टॉल में भी जादू भरा था। तभी वहाँ कितनी भीड़ थी। चाइनीज़ खाने पर वो स्टॉल भारी पड़ा था। इतनी भीड़ देखकर हैरान थी वे दोनों। वो अपने स्टॉल पर रुक गया और निशा व शुभी जी भरकर खाने के बाद छुटपुट शॉपिंग में जुट गई थी। बिना मतलब के इधर उधर घूमकर मस्ती करना उन दोनों के जीवन में एक नया जायका भर गया था। अब उन दोनों ने मूवी का प्लान भी बना लिया था। घास पर बैठे कॉफ़ी पीते हुए निशा ने कहा, चलते समय आर्यन के स्टॉल पर होते हुए जाएंगे। आज के दिन के लिए उसे थैंक्स कहना तो बनता है। वो तो ठीक है निशा, पर ध्यान से, थोड़ा चिपकू किस्म का है, लेकिन जो भी है, आज यहाँ आने का पूरा श्रेय आर्यन को जाता है, शुभी उठते हुए बोली। आर्यन अपने स्टॉल में बैठा एक गुजराती दंपत्ति से जायके के बारे में उनकी राय ले रहा था। शुभी और निशा को आते देख वो काउंटर की ओर आ गया। हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कैसा रहा आज का दिन? तो निशा बोल पड़ी, उसी के लिए हम आपको थैंक्स कहने आए हैं। हमारी मेट्रो का छूटना, आपसे मिलना और फिर ऑफिस छोड़कर यहाँ आना, सब कितना फिल्मी लग रहा है। आर्यन अचानक संजीदा होकर कहने लगा। रोज़ की भागदौड़ से ऐसे पल चुरा लेने से जिंदगी को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है। कहते हुए वह भीतर गया और वापस आया तो हाथ में एक डिब्बा था। निशा को देते हुए बोला, दोस्तों को कई बार दिया है, आज पहली बार किसी अजनबी को गिफ्ट दे रहा हूँ। ये मेरे लिए है या शुभी के लिए? निशा ने शरारत से पूछा तो शुभी ने अपनी कोहनी मारकर निशा को सतर्क किया। तब तक आर्यन ने बोल दिया, आप दोनों के लिए है। रास्ते में शुभी निशा को बड़बड़ा रही थी, मना कर देना था, ज़रा सी हमने लिफ्ट क्या दी, वो गिफ्ट पर उतर आया। अरे अब इतना रिएक्ट मत कर, कुछ दिया ही है ना, मांगा तो नहीं। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी रिश्ते जोड़ लेते हैं। मूवी देखकर घर की ओर आते ऐसा लगा मानो आज एक हसीन ख्वाब देखा हो। खुद के हिस्से में आए आज के दिन के लिए वे दोनों मेट्रो की शुक्रगुजार थीं। शुभी हंसकर बोली, अब आज के बाद मेट्रो ना छूटने पाए, वरना वो आर्यन हमारी नौकरी छुड़वा देगा। शुभ शुभ बोल, कहीं ऐसा ना हो तेरी बात सच ही हो जाए, निशा ने टोकते हुए कहा। रात को अचानक उस डिब्बे की याद आई। निशा, इसे खोल कर देखो, क्या है इसमें? ओफो, पहले तो मैडम नाराज़ थीं, अब खुद ही उतावली हो रही हैं, निशा ने चिढ़ाया। तब तक डिब्बा खुल चुका था। हैरान हुई जब दो खाखरे के पैकेट रखे देखे, साथ में एक चिट जिसमें लिखा था, ये खाखरे अपने बॉस को खिला दीजिएगा, हो सकता है कि आज की गुस्ताखी के लिए माफ़ी मिल जाए। छोड़ो, आर्यन के इस मजाक का क्या करना है, आज का दिन अच्छा बीता बस काफ़ी है, इसे हम ऑफिस में खाएंगे। दूसरे दिन मेट्रो समय पर पहुंच गई थी। ऑफिस पहुंचते ही चपरासी ने कहा, आप दोनों को बॉस ने बुलाया है, मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है अभी उनका।
सही कब रहता है? निशा ने कहा तो शुभी ने उसे आंख दिखाई। बॉस के कमरे में कदम रखा तो एसी की ठंडक ने सिहरा दिया। सर, मे आई कम इन? अरे भाई, आप लोगों ने तो मेरी बात को बड़ा सीरियसली ले लिया। मैंने तो यूं ही कहा था, पर आप लोग तो सच में ऑफिस नहीं आई। मिस्टर देसाई अपने चिर परिचित अंदाज में व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहे थे। थोड़ा सोचकर निशा ने बात को संभालते हुए कहा, सर, कल शुभी की तबीयत रास्ते में कुछ खराब हो गई थी, तो आप इसे डॉक्टर के पास ले गई। मिस्टर देसाई ने निशा की बात पूरी की तो वो हकबका गई। अरे, कम से कम बहाना तो ढंग का बनाना सीख लीजिए। वही घिसा पिटा, मेट्रो छूट गई। अब आप लोग अपना इस्तीफा मेज पर रखिए और शाम तक पेंडिंग काम निपटाइए। निशा ने आवेश में कहा, सर, इतनी सी बात के लिए इस्तीफा? मिस्टर देसाई बोले, इस्तीफा नहीं तो खाकरे ही दे दो। क्या मेरा हिस्सा भी खाने का इरादा है? उन दोनों का तो सिर चकरा गया और मिस्टर देसाई ठहाके मारकर हंस रहे थे। किसी तरह हंसी रोककर बोले, भाई, कल मेट्रो छूटने के बाद फूड फेस्टिवल में आर्यन ने जो खाकरे का डिब्बा दिया था वही मांग रहा हूँ। खाकरे कमजोरी है मेरी। बुत बनी शुभी और निशा से बोले, लाई हो या घर भूल आई? लाई हूँ सर। तो जाओ लेकर आओ। निशा उल्टे पांव लौट गई और उतनी ही तेजी से वापस आई। पसीने से तरबतर निशा के हाथ से डिब्बा लेते ही मिस्टर देसाई ने पानी का गिलास पकड़ाया। तभी फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन पर मिस्टर देसाई बोल रहे थे, हाँ भाई, तुम्हारा भेजा हुआ डिब्बा मिल गया है, पर ज़रा समय निकाल कर घर पर दर्शन दे जाओ। तुम्हारी माँ भी खाना अच्छा बनाती है। कहीं वहीं से जयपुर जाने का इरादा तो नहीं है? अरे, इतने भी क्या बिजी? हाँ, वो दोनों यही हैं। बेचारी हैरान हैं। ए लो भाई, बात करो। निशा ने रिसीवर कान से लगाया तो आर्यन की जोरदार हंसी सुनाई दी। सॉरी निशा, दरअसल आपके बॉस मेरे पापा हैं। कल आप दोनों के हाथ में देसाई ग्रुप का बैग देखकर सोच ही रहा था कि पूछूं, पर फ़ोन की बातचीत ने मेरे शरारती दिमाग को कुछ और करने पर मजबूर कर दिया। शुभी अब अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो निशा से फ़ोन लेते हुए बोली, आर्यन जी, आपने हमारे बारे में बॉस को खड़ूस बॉस वाली बात नहीं बताई है। आर्यन शुभी की बात बीच में ही काटकर बोला तो शुभी ने जल्दी से रिसीवर पर हाथ रख दिया। एक बात तो सीख ली हमने कि मोबाइल पर अक्सर बिना आसपास की चिंता किए जो बोल जाते हैं वो कोई गुल भी खिला सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से को आप लोग ताउम्र याद रखेंगी। शुभी हंस पड़ी थी। निशा बॉस को सफाई दे रही थी। अरे सर, कल हमारी मेट्रो छूटी तो हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया था कि कैसे ऑफिस पहुंचना है। हमने फ़ोन भी किया था, पर आप नाराज़ थे। आपको लगा हम बहाना बना रहे हैं तो। निशा की बात काटते हुए मिस्टर देसाई बोले, आपने शुभी को सच में बीमार कर दिया। निशा और शुभी ने शर्मिंदा होते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली, फिर खुद पर हंस पड़ी। मिस्टर देसाई बोल रहे थे, मेरा कारोबार, ये बड़ा सा ऑफिस, सब कुछ मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया है। अक्सर लोग बहाना बनाते हैं और मैं भी लोगों के ज़रूरी कारणों को बहाने समझकर उनके साथ ज्यादती कर देता हूँ, पर अनुशासन के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस अपने बेटे आर्यन को अनुशासन में नहीं रख पाया। मेरी मर्जी के खिलाफ वह इस कारोबार को छोड़कर होटल इंडस्ट्री से जा जुड़ा है। मनमौजी है, पर काम के प्रति सजग और ईमानदार। सर, उन्होंने कैसे बताया हमारे बारे में? अरे, बड़े डांटने वाले अंदाज में बोला था कि आप अपने कर्मचारियों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं हो। इतना क्यों सख्त व्यवहार करते हो कि। खैर छोड़ो, तुम दोनों के चेहरों की ताजगी बता रही है कि तुम्हारा कल का दिन बहुत अच्छा गया, एक टॉनिक सा काम कर गया। सच सर, कल जैसा दिन बहुत दिनों के बाद आया था। और आज का दिन? वो भी सर। निशा मिस्टर देसाई की बात का जवाब देते हुए मुस्कुरा पड़ी। तभी शुभी ने चहकते हुए कहा, सर, कल का पेंडिंग काम हम आज पूरा कर लेंगे। ज़रूरत होगी तो ओवर टाइम भी कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ओवर टाइम की।
ऑफिस से समय पर घर जाना, वरना कल भी मेट्रो छूट जाएगी। मिस्टर देसाई की बात पर वे दोनों जोर से हंस पड़ी। बॉस के कमरे से निकलते हुए शुभी और निशा की नज़रें मिली तो कहने लगी, बॉस इतने भी खड़ूस नहीं होते। कम से कम मिस्टर देसाई तो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं।